दोस्तों, बेंगलोर आज पूरे इंडिया में बिजनेस के लिए बहुत ही फेमस है। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे ही मिलते हैं। बहुत ही अपडेट सिटी है बेंगलोर। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए क्राइम एक बहुत ही आसान चीज है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जेल तोड़कर भागने में एक्सपर्ट और देश के अलग अलग हिस्सों में कई महिलाओं के साथ रेप और लूट कर उनकी हत्या करने वाले उमेश रेड्डी को मौत की सजा मिलना लगभग तय है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेड्डी की फांसी का रास्ता साफ कर दिया है। बेंच ने दोषी की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने वाली अपील को भी रिजेक्ट कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इससे पहले ही दोषी की मर्सी पिटिशन रिजेक्ट कर चुके हैं। उमेश रेड्डी ने कथित रूप से देश के अलग अलग हिस्सों में 20 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप, लूट और मर्डर की थी। ज्यादातर क्राइम्स कर्नाटक की थी, लेकिन रेड्डी ने महाराष्ट्र, गुजरात और कश्मीर में भी वारदातों को अंजाम दिया था। वह पहली बार 1997 में रेप एंड मर्डर के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। जुडिशियल कस्टडी के दौरान रेड्डी बेलरी हिंडालगा जेल से भागने में सफल हो गया था। खास बात यह है कि 1998 में चित्रदुर्ग में एक विधवा के साथ रेप एंड मर्डर का मामला सामने आने तक पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी थी। हालांकि इस गिरफ्तार के बाद भी वह पुलिस कस्टडी से भाग गया था। जेल तोड़ने में माहिर कहा जा रहा रेड्डी 3 बार कैद से भागा था। बेल्लारी हिंडालगा जेल कर्नाटक का सबसे बड़ा और देश के सुरक्षित जेलों में से एक है। राज्य के लगभग सभी नोटोरियस क्रिमिनल्स को इसी जेल में रखा जाता है। इतिहास में रेड्डी के अलावा यहां से किसी भी कैदी के भागने की खबर नहीं है। पीन्य में तब पुलिस इंस्पेक्टर रहे कमिश्नर ऑफ पुलिस ने न्यूज 18 को बताया वह सेक्स मैड एंड अ साइकोपैथ है और इस केस में मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। मेरी टीम और मैंने एविडेंस कलेक्ट किया था और कोर्ट के सामने उन्हें पेश करना सुनिश्चित किया था। कई केस में क्रिमिनल्स केवल एविडेंस एंड विटनेसेस के अभाव में जुडिशियरी से बच जाते हैं। सेशंस जुडिशियरी ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उसने मर्सी पिटिशन की। प्रेसिडेंट एंड द हाई कोर्ट ने भी मर्सी पिटिशन पर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा उमेश रेड्डी जैसे साइकोपैथ सोसाइटी में जहरीले होते हैं और वे कई क्रिमिनल्स को इनकरेज करते हैं। उसका लाइफ एंड द कोर्ट्स डिसीजन दूसरे क्रिमिनल्स के लिए सबक बनेगा। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान रेड्डी ने 18 रेप एंड मर्डर की बात स्वीकारी थी। इनमें से पुलिस 11 को कोर्ट में प्रूव करने में सक्सेसफुल रही। ऑफिशियल्स को शक है कि वह रेप, मर्डर और लूट के 20 से ज्यादा केस में शामिल है। उमेश रेड्डी देश भर में घूमता था। वह कभी एक जगह पर 1 साल से ज्यादा नहीं रहा। वह उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो घर पर अकेली होती थी। रेड्डी घर में घुसकर महिलाओं के साथ रेप, रॉब एंड मर्डर करता था। इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे पुलिसमैन ने बताया कि वह साइकोपैथ था और महिलाओं को मारने में उसे मजा आता था। रेड्डी ने नवंबर 1996 में चित्रदुर्ग की केईबी कॉलोनी में एक महिला के साथ रेप्ड एंड मर्डर्ड की। इसी साल उसने एक गर्ल के साथ रेप की कोशिश की। 1997 में वह गिरफ्तार हुआ, लेकिन 24 घंटों के भीतर भाग निकला। इसके बाद उसे दोबारा गिरफ्तार करके बल्लारी जेल भेजा गया, जहां से वह मार्च 1997 में फरार हो गया। उसे फिर गिरफ्तार किया गया और 1998 में तीसरी बार कैद से भाग गया। उसने हुबली, देवानागरी और पुणे में 3 लड़कियों के साथ रेप किया। उसने कश्मीर में सीआरपीएफ अधिकारी की बेटी के साथ रेप किया और फिर मर्डर कर दी। 2002 में पीन्य पुलिस की सीमा में उसके खिलाफ रेप एंड मर्डर का मामला दर्ज हुआ और वह एक सैलून से गिरफ्तार हो गया था। हालांकि इस बार वह भागने में सफल नहीं हो सका और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, आज हमने उमेश रेड्डी के खौफनाक क्राइम के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।